मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के बहुत चेले थे और उनके चेलों में से 12 चेले जो 300 से ज़्यादा प्रभु यीशु के संग संग जीवन जिए थे। प्रभु यीशु जी ने उनको अपना वचन सीधे बता भी दिया है, सिखा भी दिया है, और उन्होंने प्रभु यीशु के अनगिनत चमत्कारों को देखा था। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सीखा कि कैसे हम परमेश्वर से प्रेम करें। उन 12 में से एक इस्करियोती यूदा, वो उस 12 चेलों में तो था, लेकिन पैसों से प्यार करने वाला था। प्रभु यीशु के चेलों के ग्रुप का तो ट्रेजरों का काम भी किया है, लेकिन कभी कभी पैसे चुरा के तो ऐसे खा जाने वाला था। परिणाम स्वरूप क्या हो गया? एक दिन उसने चांदी के 30 सिक्के को लेके प्रभु यीशु को, अपने गुरु को तो बेच डाला। तो क्या हुआ उसका? थोड़ी देर बाद उसके मन में तो विवेक की वजह से ऐसा विचार आया कि मैंने निर्दोषी व्यक्ति को तो बेच डाला। इस तरह पछताते हुए अपने गले पर फांसी लगा दी। हम चर्च के अंदर बहुत टाइम बिता सकते हैं या आराधना में बैठ के वचन सुन सकते हैं, लेकिन जो संसार से प्यार करते हैं वह सच्चे विश्वास में नहीं बढ़ पाते। चाहे जितना ज़्यादा क्यों न हो, परमेश्वर का वचन सुनते हुए भी वे नहीं समझ पाते। अगर हम संसार से प्यार करते हैं, शुरू में तो मीठा सा लगता है, लेकिन बाद में बहुत कड़वाहट होगा। अगर कोई संसार से प्यार करते हैं तो बिल्कुल लग्जरियस फैंसी दिखते हैं, लेकिन अंत में बहुत तुच्छ गिने जाते हैं। लेकिन अगर कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो शुरू में ऐसा लगता है कि अपने स्वतंत्रता को खो दिया, लेकिन अंत में वो सच में आज़ादी हो जाते हैं। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं, संसार में वो अकेलापन महसूस कर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा में शांति और संतोष होते हैं और वो आनंदित जीवन जी सकते हैं। हम किससे प्रेम करें, इस विषय पर हम गहराई से मनन करें और आज के वचन प्रमाण करते हुए हमारे ज़िंदगी के लिए सच्ची दिशा और सच्चा निश्चय हम करने पाएं। आज के वचन 1 यूहन्ना अध्याय 2 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। 1 यूहन्ना 2:15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। In English, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. प्रभु यीशु ने स्पष्ट कह दिया, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर की और पैसों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु का प्रेम जिसको ज़्यादा मिला था, वह में से एक है,
उनके चेला यूहन्ना। आज यूहन्ना इसी किताब में वही बातें कहता है। अगर कोई संसार से या संसार में की कोई वस्तुओं से प्रेम करता है तो उसके अंदर परमेश्वर से प्रेम नहीं है, मतलब वो परमेश्वर का प्रेम नहीं करने वाला है। अगर इस संसार को देखेंगे परखेंगे तो ये वचन आज भी जो हमने पढ़ा है वो बहुत सच्चा है। पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को क्यों बनाया, मनुष्य की सृष्टि का उद्देश्य क्या है, उनकी प्रमुख दो आज्ञाएं बताती है। पहले पिता परमेश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना है। लेकिन परमेश्वर के इसी सृजनहार के इसी उद्देश्य से बिल्कुल मनुष्य भटक गए हैं और संसार से प्रेम करने लगे, उस पाप में फंसे, संसार की वस्तुओं से प्रेम करने के पाप में फंसे। जिससे वे प्रेम करते हैं उससे बिल्कुल बांधे हुए हैं। कोई तो पैसों से प्रेम करते हैं, शराब से, सिगरेट से, संसार के गरीब माँ से, कोई बिल्कुल ऐश से, फौरनों से, समलैंगिकता के बिल्कुल अभिलाषा से, कोई ड्रग लेते हैं, कोई बिल्कुल पॉलिटिकल भाव के पीछे पड़ जाते हैं, स्पोर्ट्स से और गैम्बलिंग से, सांसारिक ख्याल से। अपने को धोखा न देना है और परमेश्वर को धोखा नहीं खाते हैं। जो संसार से प्यार करते हैं और संसार में की पसंद से प्यार करते हैं और चाहे वे धार्मिक क्यों न हो, उनकी भक्ति बिल्कुल बेकार है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं वे बन जाते हैं, उसके अंदर शांति भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। आपके दिल संसार को, संसार की चीजों को मत दीजिएगा, वरन आपके दिल सृजनहार परमेश्वर को, प्रभु यीशु को दीजिएगा। उस पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के संतान बन जाके परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाइएगा। पहले यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. संसार के अनेक लोग संसार में मिलने वाले छोटी मोटी ऐश और क्षणिक ऐश में बिल्कुल फांस जाके नाश हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको मुझको जीवित नहीं कर सकते हैं, वरन आपको मुझको मार डालने वाली चीज़ें होती है और व्यर्थी ही हैं। जब मुझे प्रभु यीशु के बारे में मालूम नहीं था, पाप के बारे में मालूम नहीं था, तो संसार की चीज़ें बिल्कुल आकर्षित होती थी। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु के वचन को पाया है और सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने लगा, तो संसार के इन चीज़ों का स्वभाव दिखाई दिया है। इन चीज़ों का संसार का स्वभाव क्या है? 3 शब्द लिखा हुआ है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शराब के बारे में एक उदाहरण है। शराब के द्वारा तो खुशी मिल जाती है और बिल्कुल ऐश हो जाता है, और लेकिन जितने ज़्यादा पिएंगे उतना ही लोग कैसे हो जाता है, उसके बिना तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। जो बिल्कुल अल्कोहल एडिक्शन में पड़ गया है, उनके शरीर के अंदर अल्कोहल नहीं जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे उल्टी करने का वो दिल करता है, उल्टी भी करता है, बिल्कुल ठंडी में सोता है, सारे शरीर हिल जाता है, शेकिंग हो जाता है, चिंता हो जाती है और उसके बीपी हाई हो जाता है, पल्स भी हाई हो जाता है, मुंह में बिल्कुल लाल सा हो जाता है और कभी कभी एपिलेप्सी जैसे भी होता है, मानसिक बीमारी आने लगती है। जब जब ये सिम्टम आ जाता है, इसको विथड्रॉल सिम्टम कहते हैं, तो लोग डरते हैं, इसे फिर से शराब पीने लगते हैं। हमारा एक भाई इस कैंप में बिल्कुल जो शराब लगातार पी के शराब के एडिक्ट हो गया था, तो उसके अंदर ये विथड्रॉल सिम्टम था, इसलिए अगर वो शराब नहीं पिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए किसी भाई ने कोशिश की रात को और अगले दिन सुबह बहुत जल्दी शराब लेके देने के लिए, लेकिन कहीं भी शराब नहीं मिला है। और क्या हो गया, वो भाई बिल्कुल उसको दौरा पड़ गया तो गिर गया था। लेकिन उस भाई के प्रति परमेश्वर की योजना अलग थी। परमेश्वर ने उस जो भाई को गिरने दिया है
तोड़ा आने दिया है, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उसको पूरी तरह से चंगा करे। हालेलुया। भाइयों बहनों, अपने शरीर की अभिलाषा के पूर्ति के लिए, आंखों की अभिलाषा की पूर्ति के लिए, या इस संसार के जीविका घमंड को बिल्कुल घमंड से शांति से होने के लिए मत चल लीजिएगा। जितना आप प्रभु के वचन को जानेंगे, इस संसार के व्यर्थता का स्वभाव दिखाई देता है। हमारे सेंटर के जो लीडर है पास्टर सॉ, वो कहते थे कि वो इतने सिगरेट पीते थे, इतना शराब पीते थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु के वचन पर मना किया, बहुत टाइम पर वचन के लिए लगाया, तो प्रभु यीशु की आवाज़ सुनी और अगले दिन उसके शराब की आदत और बिल्कुल उसके सिगरेट की आदत बिल्कुल टूट गई है, छूट गई है। हालेलुया। संसार आपको अपना दास बनाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी आपको, यानी पाप के दास को, स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया। पहले यूहन्ना 2:17, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. परमेश्वर की इच्छा पर चलने का जीवन सचमुच में जयवंत जीवन और आशीष जीवन जीने के बिल्कुल रहस्य हैं, कुंजी है। जिस संसार में हम रहते हैं, जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तो ये सब आग में जला दिए जाएंगे, इसके तत्व तक बिल्कुल आग से जला दिए जाएंगे। बाइबल कहती है ये संसार बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो संसार की अभिलाषाएं भी बिल्कुल गायब हो जाएंगी। व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। भाइयों बहनों, अनंत काल की लालसा करते हुए जीवन जिए, जो थोड़े समय के बाद बिल्कुल मिट जाने वाले हैं, उनसे, उस संसार से प्यार मत कीजिएगा, वरन पिता परमेश्वर से प्रेम कीजिएगा। परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, उनके वचन पर रात और दिन मनन करते हुए वचन का पालन कीजिएगा। अभी जो वचन पढ़ा है क्या बताता है? कौन सदा के लिए रहेंगे, बने रहेंगे? वे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। सिंपली कोई ध्यान रखने वाले नहीं, वरन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे सदा सर्वदा बने रहेंगे। हालेलुया। हमारे आंखों के सामने इस संसार में हर दिन तो संसार की अभिलाषा बिल्कुल आकर्षण होती है। बहुत लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं, बहुत शक्तिशाली होती है। हमारे पास उन आकर्षणों से बिल्कुल विजय पाने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर हम हमारे अंदर परमेश्वर के वचन क्रियाशील हो जाता है तो हम इस संसार के अभिलाषा का सामना कर सकते हैं और जयवंत जीवन, पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला के जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार धार्मिकता की और पवित्रता की और अनंत जीवन की राह पर चलने वाला जीवन होता है। भाइयों बहनों, ये मेरी विनती है कि आप जरूर पिता परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाइए, परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाला बन जाइए, उस वचन के इच्छा अनुसार जीवन जीने वाले बन जाइए, ताकि स्वर्ग में आप सदा के लिए धन्य हो जाएं, बने रहें। ये आशीष आप सबके साथ होएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।